गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड एलटी लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा और बहुत सारी यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें, एलटी लेक्चरर सीरीज हमने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड की थी, तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी टेट से रिलेटेड जो सीरीज है उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें एजेस वाइज हमने वहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, इसको हम देख लेते हैं क्या है। हु अमंग दी फॉलोइंग इज कॉल्ड दी पोएट्स पोएट। इससे पहले आप सभी को जो नवरात्रि चल रही है, सेकंड नवरात्रि है, तो नवरात्रि की आपको सपरिवार जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपकी विशेष पूरी करें। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु अमंग दी फॉलोइंग इज कॉल्ड दी पोएट्स पोएट। किसको पोएट्स पोएट कहा जाता है? ये जो भी हमें यहाँ पे राइटर दिए गए हैं, पोएट दिए गए हैं, इनमें से किसको जो है पोएट्स पोएट कहा जाता है? जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इनको कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इनको कहा जाता है। नोट डाउन कर सकते हैं, जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, जेफरी चौसर। विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। और जो कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं, हुक्म, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के बारे में कौन नहीं जानता है, और इनके बारे में अभी डिटेल से मैं बताऊंगा। और इसके अलावा हमारे पास जॉन मिल्टन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है, और एडमंड स्पेंसर ने लिखा था दी फेरी क्वीन। अगर इनके फेमस वर्क्स की बात करें, फेमस वर्क्स में इनके फेरी क्वीन आ जाएगा, जो कि कब आया था? 1590 में आया था फेरी क्वीन। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें एडमंड स्पेंसर के जो अदर वर्क्स हैं उसमें प्रोथेलेमियन, एपिथेलेमियन, एमोरोटी और द शेफर्ड्स कैलेंडर आपने सुने होंगे। अब अगर बात करें यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है, जो इनका एपिथेलेमियन था, एपिथेलेमियन जो था ये मैरिज पे लिखा गया हुआ एक ओड था, ओड, जो कि इन्होंने अपनी ब्राइड यानी कि बोल सकते हैं एलिजाबेथ वॉयल, ब्राइड इनकी क्या थी? एलिजाबेथ वॉयल। वॉयल की स्पेलिंग याद देखिए, BOYLE, वॉयल करके हैं। तो इनकी वेडिंग पे लिखा था 1594 में, एपिथेलेमियन। अब बात करेंगे एडमंड स्पेंसर की, बात तो होगी, इन्होंने जो है फेरी क्वीन लिखा था, एमोरोटी लिखा था, इसके अलावा एपिथेलेमियन, प्रोथेलेमियन और शेफर्ड्स कैलेंडर, ये इनके वर्क्स थे। अब बात करते हैं जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन जो कि किसके लिए जाने जाते हैं? पैराडाइज लॉस्ट के लिए, सैमसन एगनिस्ट, इसके अलावा एरियोपेजेटिका जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लिखा था इन्होंने। तो जॉन मिल्टन जो कि, इसके अलावा आपको पता होगा एक इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस करके लिखा है। तो ये थे जो पहले पहले क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज यहाँ पे बनाई गई हैं और सटीक वीडियोज बनाई गई हैं। जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं एलटी लेक्चरर एग्जाम में, उन्हीं के बेस पे वो बनाए गए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। पिछली बार अगर लेक्चरर की बात करें तो एक ही वीडियो से आप विश्वास नहीं करेंगे, रैंडमली, यानी कि उस वीडियो में हमने 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मेथड के जरिए, और वहाँ से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे वहाँ पे लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, और जो सीक्वेंस वाइज है, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि बोलते हैं ना कोरिलेटिव, जो जैसे कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं। लेस्ट यू शुड रिग्रेट, लेस्ट के साथ जैसे शुड आता है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी पूछे जाते हैं। और जो मेथड्स का पेयर बनता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे वहाँ पे डिस्कस किए गए थे। इसके अलावा जो अदर वर्क्स, अदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं उनको भी डिस्कस किया गया है, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी। अब स्पेनिश ट्रेजेडी जो है, इसके ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है हमसे। इसमें 4 ऑप्शन हैं, जॉन फ्लेचर, बेन जॉनसन, टॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो।
क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं ये। और बेन जॉनसन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने कॉमेडी आउट ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी इन ह्यूमर्स ऐसे करके इनके वर्क्स हैं। और इसके अलावा जॉन फ्लेचर, यहाँ पे ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेनिश ट्रेजेडी जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, टॉमस किड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टॉमस किड। अब टॉमस किड जो है इन्होंने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है जिसका अदर टाइटल क्या है, हियर नीमो इज मैड अगेन। हियर नीमो इज मैड अगेन। अब इसका पासिंग रेफरेंस कहाँ पे मिलता है, ये जिसको एल्यूजन बोलते हैं, तो पासिंग रेफरेंस कहाँ पे मिलता है इसका, हियर नीमो इज मैड अगेन। आपको पता होगा टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है, दी वेस्टलैंड है 1922 में जो पब्लिश हो रखा है, उसमें मिलती है लाइन हियर नीमो इज मैड अगेन। स्पेनिश ट्रेजेडी का जो अदर टाइटल है, अगर इसका पासिंग रेफरेंस की बात करें तो ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है एक एलिजाबेथन ट्रेजेडी है ये, और जो किसके द्वारा लिखी गई है, टॉमस किड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ रही है। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर्स द इलियड। और बात करें जो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड, किसके द्वारा यानी कि ट्रांसलेट किया गया है होमर के इलियड एंड द ओडिसी को। तो ऑप्शन हमारे पास हैं बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। तो होमर के इलियड और ओडिसी को जो है इनका ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया है, जॉर्ज चैपमैन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है इन प्रेस ऑफ द रेस्टोरेशन एंड मोनार्की। रेस्टोरेशन और मोनार्की की प्रशंसा में की तारीफ करते हुए लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, कौन सा वर्क लिखा गया। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, द हिंड एंड द पैंथर, इसके अलावा रिलीजियो लेसी करके है, और 3rd ऑप्शन है आस्ट्रा रिडक्स, 4th ऑप्शन है मैक फ्लेकनर। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा वर्क जो है लिखा गया है प्रेस में रेस्टोरेशन एंड मोनार्की। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, आस्ट्रा रिडक्स करके, ये करेक्ट हो जाएगा। तो रेस्टोरेशन और मोनार्की की प्रशंसा में की तारीफ करते हुए कौन सा वर्क लिखा गया है, एस्टर रिडक्स लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। एस्टर रिडक्स जो है 1660 में लिखा गया है। रेस्टोरेशन का आपको पता है, रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक चलती है। तो 1660 में रिस्टोर्ड होती है यहाँ पे मोनार्की दोबारा से चार्ल्स सेकंड के साथ। तो इसकी प्रशंसा में, रेस्टोरेशन और मोनार्की की प्रशंसा में जो वर्क लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, वो कौन सा है, एस्टर रिडक्स है। ये किसकी प्रशंसा में लिखा गया है, किसका वेलकम करते हुए लिखा गया है, चार्ल्स सेकंड। और 1660 से रिलेटेड एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पे थिएटर्स को फिर से चालू कर दिया गया था। यहाँ पे थिएटर्स वर रीओपन्ड इन 1660। 1640 में जो है थिएटर्स को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और 1660 में मोनार्की यानी कि रेस्टोरेशन के साथ ही एक बार फिर से थिएटर्स वर रीओपन्ड। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, व्हेन डिड थिएटर रीओपन करके, तो इस टाइप से पूछा जाता है। तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1660 में थिएटर्स को एक बार फिर से चालू कर दिया जाता है। और 1660 से पहले की एज की बात करें, 1649 से जो एज चलती है इसको कॉमनवेल्थ एज कहा जाता है, 1649 से 1660 तक। और 1660 से 1700 तक की एज को कहा जाता है रेस्टोरेशन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे पोप इन हिज लेटर टू एराबेला in the rape of the lock states that
ही बोरोड हिज सुपर नेचुरल मशीनरी फ्रॉम। अब पोप अलेक्जेंडर पोप की बात चल रही है, ये अपना जो इनका लेटर टू एरेबेला है, और इसके अलावा बात करें जो रेप ऑफ द लॉक है, इसमें स्टेट करते हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने जो सुपर नेचुरल मशीनरी बोरो कर रखी है वो कहाँ से कर रखी है। द कब्बल्स, द रूसिक्रूसियंस, टेम्पल ओरिएंटिस और थेलेमिसिज्म। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और जो इन्होंने सुपर नेचुरल मशीनरी इसकी ले रखी है किसके, लेटर टू एरेबेला और रेप ऑफ द लॉक के लिए, ये रूसिक्रूसियन से ली है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द सरफेस नरेटिव ऑफ ड्राइडेंस, एब्सलम एंड अकिटोफेल इज। जो सरफेस नरेटिव है ड्राइडन के, एब्सलम एंड अकिटोफेल की, वो ली गई है कहाँ से ली गई है, इंग्लिश हिस्ट्री से, प्लूटार्क्स लाइफ से, डच लेजेंड से और द बाइबल से। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया है, द बाइबल से इसको लिया है। सरफेस नरेटिव जो लिखा है, जो टेक्निक अगर बोल सकते हैं ड्राइडन ने एब्सलम एंड अकिटोफेल में, ये इन्होंने कहाँ से टेकन कर रखी है, इज टेकन फ्रॉम द बाइबल। अब अगर इसकी बात करें तो ये एक सैटायर पोएम है जो 2 पार्ट्स में एग्जिस्ट होती है, और जिसका पहला पार्ट 1681 में और दूसरा पार्ट 1682 में आता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है यहाँ पर। इन एसटी कॉलेज का फुल नेम क्या है, सैमुअल टेलर कॉलेज, और रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड क्या है, 1798 से 1837 इसका जो है इस पीरियड की ड्यूरेशन मानी जाती है। तो इनकी जो पोम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि लिरिकल बैलेड की फर्स्ट पोम है। लिरिकल बैलेड जो कि कोलेब्रेशन में आया हुआ था, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के द्वारा मिलके, जिसमें इनकी 23 पोम्स थी टोटल, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 एसटी कॉलेज की थी। अब जो इसकी पहली पोम थी वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर थी और कॉलेज की थी, और लास्ट पोम इसकी टिंटन एबे थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। तो एंशिएंट मैरिनर, अ कर्स फॉल्स ऑन द शिप, जो कर्स है फॉल्स ऑन द शिप कह रहा है, क्योंकि ऑल द सेलर्स हेट द इनोसेंट मैरिनर। जो जितने भी सेलर्स थे नफरत करते थे इनोसेंट मैरिनर से। फिलोसॉफिक रिफ्लेक्शन था, ये मैरिनर शूट्स वन ऑफ द सेलर्स, मैरिनर ने शूट कर दिया था उनमें से एक सेलर को। द मैरिनर शूट्स एन एल्बेट्रॉस, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। जो मैरिनर था उसने शूट कर दिया था किसको, एक एल्बेट्रॉस को शूट कर दिया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है आप देख सकते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन है। होरेस वॉलपोल एंड एन रैडक्लिफ आर नॉन एज द ऑथर्स। तो होरेस वॉलपोल एंड एन रैडक्लिफ हैं जो जाने जाते हैं किस टाइप के वर्क्स के लिए, एपिस्टलरी नोवेल। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर फॉर्म में लिखे जाते हैं, और कौन इसके लिए फेमस हैं। चलो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, पामेला वर्च्यू रिवर्डेड किसने लिखा है, एपिस्टलरी नोवेल है, 1740 में आया हुआ है, 1740 में आया है। पामेला करके आपने सुना होगा, जिसका अदर नेम है वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये एक एपिस्टलरी नोवेल है और 1740 में आया है। किसने लिखा है ये आप बताएंगे। गॉथिक नोवेल्स हैं या बिल्डुंग्स रोमा हैं या रोमांटिक नोवेल्स हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और होरेस वॉलपोल एंड रैडक्लिफ जो जाने जाते हैं गॉथिक नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं। गॉथिक का मतलब होता है हॉरर से डर, जिसमें हॉरर से रिलेटेड स्टोरीज दिखाई जाती हैं, डरावनी। तो होरेस वॉलपोल जिन्होंने लिखा था क्या, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो करके लिखा था, 1764 में ये आया हुआ था। बक्सर का युद्ध में भी 1764 में हुआ था, उसी टाइम पे ये आया हुआ था। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेवियाथन इज फेमस वर्क। लेवियाथन जो है एक फेमस वर्क है, किसका है ये पूछा जा रहा है। जॉन लिली का है, फ्रांसिस बेकन का है, थॉमस हॉब्स का है, रॉबर्ट बर्टन का है। रॉबर्ट बर्टन का एक फेमस वर्क है
एनाटॉमी ऑफ मेलनकली। तो फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से जाने जाते हैं, और जॉन लिली जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं, और यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या कितनी है ये आप बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, बोल सकते हैं इट इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है। और अगर बात करें लेवियाथन लिखा गया है टॉमस हॉब्स के द्वारा, टॉमस हॉब्स यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। लेवियाथन एक बुक है टॉमस हॉब्स के द्वारा लिखी गई, जो कि पब्लिश कब हुई थी, 1651 में हुई थी। 1651 में ये पब्लिश हो रखी है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया जो है प्ले नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एल्केमिस्ट, वॉल्फ ऑन द फॉक्स करके है, आपको पता होना चाहिए, सिंथियाज रेबेल, और इसके अलावा डचेस ऑफ माल्फी। 4 ऑप्शन हैं। तो बेन जॉनसन ने डचेस ऑफ माल्फी नहीं लिखा है। डचेस ऑफ माल्फी किसने लिखा है, जॉन वेबस्टर ने लिखा है। ये किसने लिखा है इसको, जॉन वेबस्टर ने लिखा है, जो कि 1623 में आया था। 1623 में ये पब्लिश हुआ था। जॉन वेबस्टर का एक प्ले है क्या, डचेस ऑफ माल्फी। अब 1623 से रिलेटेड विलियम शेक्सपियर की लाइफ में अगर बात करें, या विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड वो कौन सा पॉइंट है जो 1623 से रिलेटेड है, तो ये आप बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो पब्लिश भी हो रखे हैं, उसमें मैं इतना भी आपको हिंट दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। जाते जाते वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे भी मज़ेदार होगी, आपके भाई का आपसे वादा है। थैंक यू सो मच।